नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस लेक्चर में आपसे अयोध्या विवाद के बारे में डिस्कस करूंगा। हम ये जानेंगे कि अयोध्या विवाद कहां से शुरू होता है, इसका इतिहास क्या है, भारत की राजनीति में ये मुद्दा उभर के कैसे और क्यों आया, बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद देश में दंगे हुए। आज लीगली उस केस की क्या स्थिति है, अलग अलग केस करे गए थे इस मामले में, और इस मुद्दे की भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये मुद्दा भारत के लिए आज भी इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज एसएससी, बैंक और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए भी अब हमने अपना पेनड्राइव कोर्स लॉन्च कर दिया है, और अब हमने इसके साथ ही यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। तो आप अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ स्टैटिक सिलेबस दोनों को घर बैठे तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कीजिए या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अयोध्या विवाद जैसे बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहला, इस वीडियो में किसी भी शब्द या फोटोग्राफ द्वारा कोई भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ये लेक्चर केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई प्रोपेगेंडा से लेना देना नहीं है, तो कृपया करके इसका इस्तेमाल भी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए करें, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, ना कि प्रोपेगेंडा के लिए। मेरा या स्टडी आईक्यू का किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और ये वीडियो मैंने केवल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल फैक्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, पुरानी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इंटरव्यूज और वीडियो फुटेज जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके या कंपाइल करके बनाया है। मैंने कहीं जाके खोजबीन या पत्रकारिता नहीं करी है, तो ये मत समझिए कि यहाँ पे अगर मैं कोई फैक्ट बता रहा हूँ तो ये वो मैंने दिया है। जी नहीं, वो फैक्ट पहले किसी पत्रकार ने या फिर किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में मैंशनड है या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मैंशनड है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा या पर्सनल ओपिनियंस मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं आता हूं अयोध्या विवाद पर, असली मुद्दे पे। तो अयोध्या नगरी की इंपॉर्टेंस क्या है? हिंदू धर्म में भगवान राम सबसे पूजनीय भगवान में से एक हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इन्होंने आगे चलकर अपने साम्राज्य पे राज भी यहीं से किया, ऐसा कई हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। और आगे चलकर मध्यकालीन भारत में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जो भगवान राम की जन्मभूमि के स्थान पर बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं जन्मभूमि मंदिर। लेकिन 16वीं शताब्दी में 1528 या 1529 के आसपास यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, और ये मस्जिद किसने बनाई थी? मीर बाकी ने। मीर बाकी बाबर का एक आर्मी जनरल था। तो बाबर भारत में आया था 1526 में, और उसी के साथ मीर बाकी एक आर्मी जनरल जो अयोध्या अवध की तरफ आया, वहाँ पे एरिया कॉन्कर किया, तो मीर बाकी ने वहाँ पे एक मस्जिद बनवाना शुरू किया, और इसी मस्जिद को आगे चलकर कहा गया बाबरी मस्जिद, क्योंकि ओवरऑल राजा कौन है, किसने सैंक्शन करवाई होगी? बाबर ने। या फिर इसे मस्जिद जन्म स्थान भी कहा जाता था आम लोगों की भाषा में, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मस्जिद जन्म स्थान। तो ये है 16वीं सदी का इतिहास। अब ये जो पूरा मुद्दा है, जो राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक प्रश्न है कि आखिर उस स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं, क्या उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर उसी मंदिर को मॉडिफाई करके मस्जिद बनाई गई, ये पूरा मामला अयोध्या का विवाद है। इस मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ही अयोध्या विवाद की जड़ है। अयोध्या कहाँ है, सबसे पहले ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्से में स्थित है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी वहाँ से बहती है, तो ये सरयू नदी के घाट हैं। ये अयोध्या का एक फोटोग्राफ है, और ये फैज़ाबाद के बिल्कुल नज़दीक में है। फैज़ाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, तो फैज़ाबाद के बिल्कुल पास में स्थित है अयोध्या। और किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। लगभग 100 साल पहले बाबरी मस्जिद कुछ इस तरह से नजर आती थी। ये एक बहुत पुराना फोटो है, ब्रिटिश टाइम का। तो ये बाबरी मस्जिद का फोटो है, अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1900 1900 दौर के आसपास का ये फोटोग्राफ है। ऐसी बाबरी मस्जिद उस वक्त नजर आती थी। लेकिन इस बाबरी मस्जिद पे विवाद 19वीं सदी में ही शुरू हो गए थे। हुआ ये कि पहले जब मस्जिद बनी तो उसके बाद मुस्लिम तो अंदर जाकर इबादत करते थे, लेकिन हिंदू बाहर उसके, यानी जो जन्मभूमि है उस मस्जिद के बाहर ही एक चबूतरे पे वो पूजा अर्चना किया करते थे, और इसे कहते हैं राम चबूतरा। तो ये मस्जिद के बिल्कुल बाहर स्थित है। 1853 में क्या हुआ कि वहाँ पे लोकल दंगे हो गए, और मस्जिद के कंट्रोल को लेकर कुछ गुटों में आपस में लड़ाई हुई, और कुछ समय तक इस मस्जिद को लेकर काफ़ी लोकल क्लैशेस होते रहे। फाइनली अंग्रेज़ों ने वहाँ पे एक बाउंड्री बना दी, एक फेंस लगा दी,
और उस फेंस के एक तरफ था ये चबूतरा जहाँ पे हिंदू पूजा अर्चना कर सकते हैं और दूसरी तरफ मस्जिद, तो जहाँ अंदर जाकर मुस्लिम इबादत कर सकते हैं। 1885 में इस राम चबूतरे के जो महंत थे, जो पुजारी थे, महंत रघुवर दास, इन्होंने फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी लगाई और कहा कि राम चबूतरा यानी ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे एक मंदिर बनाने दिया जाए, ताकि एक मंदिर बनाए, प्रॉपर मंदिर बनाए। अभी तक तो क्या हम चबूतरे पे, चबूतरे का मतलब होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, उस पे पूजा अर्चना करी जा रही है, लेकिन ये मंदिर बनाने की रिक्वेस्ट जज ने डिनाई कर दी, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 350 साल बीत चुके हैं मस्जिद बने हुए, तो अब वहाँ पर मंदिर बनाने का जो है हम परमिशन नहीं दे सकते, जो हो गया वो हो गया। इस तरह की बात उस लोकल जज ने कही थी, फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने। तो ये अर्जी रिजेक्ट होने के 75 साल बाद फिर से यहाँ पे कुछ घटनाक्रम होता है। तो ये बात है 22 और 23 दिसंबर की रात 1949 की। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मस्जिद में घुसकर कुछ मूर्तियां वहां पर रख दी और बात यह फैलाई गई कि रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हुई है। रामलला का मतलब होता है कि भगवान राम का जो बचपन का रूप है, उनकी मूर्तियां वहां प्रकट हुई हैं। इस तरह की बात फैलाई गई। 23 दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदनी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था, सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे जाकर मूर्ति अंदर रख दी थी और इसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने उस मस्जिद के कंपाउंड का कंट्रोल अपने पास ले लिया। जो वहाँ पे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, के नायर नाम के एक ऑफिसर थे, इन्होंने इस प्रेमिसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब लोकल मुस्लिम्स ने कंप्लेन करी कि यहाँ पे अंदर मूर्तियाँ रख दी गई है, इन्हें हटाया जाए क्योंकि ये तो एक मस्जिद है, तो के नायर ने ये कहा कि अगर अभी मूर्तियाँ हटाई गई तो दंगा फसाद हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये बात कहकर उन्होंने मूर्ति हटाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब अभी ये प्रेमिसेस सरकार के पास रहेगा कुछ समय तक, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। जैसे ये हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास, अब ये नए महंत हैं जो राम चबूतरे पे बाहर पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ के महंत हैं। इन महंत ने फिर से कोर्ट में एक अपील दायर करी कि अब जब वहाँ पे मूर्तियाँ प्रकट हो चुकी हैं तो हिंदुओं को पूजा अर्चना करने दी जाए। कहाँ पे? मस्जिद के अंदर। अभी आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आपको ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को फिर से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। कोर्ट ने अब क्या कहा कि अब किसी को एंट्री अलाउ नहीं होगी अंदर, ना हिंदू ना मुस्लिम। उस स्ट्रक्चर पे ताला लगा दिया जाए, तो अब ना इस मस्जिद के अंदर मुसलमान जा सकते हैं, ना ही उन मूर्तियों की पूजा करने के लिए आम हिंदू। एक बात याद ध्यान रखना कि आपके लिए ये वाले नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि लिटिगेंट्स कौन थे। जैसे एक केस महंत रामचंद्र दास ने किया था और दूसरा गोपाल सिंह विशारद ने किया था, लेकिन ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझिए कि बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक केस चल रहा था, 2 केस तो अभी हो गए। गोपाल सिंह विशारद ने अलग केस किया, रामचंद्र दास ने अलग केस किया। अब आते हैं एक बार इस पूरी जो बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर है उसे समझ लीजिए। तो ये तो है मस्जिद, और इस मस्जिद के अंदर ही 1949 में 22-23 दिसंबर की रात को 40-50 लोगों ने घुसकर और रामलला की मूर्ति यहाँ पे स्थापित कर दी। और पहले कहाँ पे पूजा अर्चना होती थी? यहाँ पे राम चबूतरा नाम का ये प्लेटफॉर्म है, रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये मस्जिद के बिल्कुल पास में स्थित है। तो बहुत समय से हिंदू यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे और मुसलमान यहाँ पे अंदर अपनी इबादत जारी रख रहे थे। लेकिन 1950 के बाद स्थिति बदल गई। इस प्रेमिसेस पे ताला लगा दिया गया, सरकार ने यहाँ पे लॉक लगा दिया और अब ना हिंदू ना मुसलमान दोनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और अब इसके बाद केसेस शुरू होते हैं, लीगल केस शुरू होंगे। तो पहले 2 केस तो मैंने आपको बता ही दिए, गोपाल सिंह विशारद और रामचंद्र दास ने लगाया केस। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा भी यहाँ पर आ गया। ये निर्मोही अखाड़ा जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कई सारे अखाड़े होते हैं, लगभग 14 अखाड़े हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। तो ये निर्मोही अखाड़ा जो है ये सालों से इस मंदिर को लेके प्रयत्न कर रहा था।
और 1853 के जो विवाद हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें भी निर्मोही अखाड़ा का ही रोल था। तो निर्मोही अखाड़ा ने भी अपना एक अलग से केस किया कि हम राम भक्त हैं, ये राम भगवान को फॉलो करते हैं, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा वाले। तो इन्होंने कहा कि हमें इसका कंट्रोल दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस साइट का, इस डिस्प्यूटेड साइट का, इसे हमें दिया जाए। और तभी से ये शब्दावली चल पड़ी, विवादित ढांचा, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर इसे कहा जाने लगा। उसके कुछ ही साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यहाँ से मूर्तियां हटाई जाए, हिंदुओं को यहाँ पे प्रेयर करने का अधिकार ना दिया जाए, और ये पूरी साइट वक्फ बोर्ड के सुपुर्द कर दें। वक्फ क्या होता है? देखिए, वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ये कोई भी दान है, कोई भी चैरिटी के लिए कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर दी जाती है धार्मिक या फिर चैरिटेबल पर्पज से, तो उसको मैनेज करने के लिए जो बॉडी बनाई जाती है, जो बोर्ड है, वो कहलाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो लेट्स से अगर आपने अपनी कोई ज़मीन दान कर दी जिसपे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, कोई बच्चों का स्कूल बन सकता है या मदरसा बन सकता है, तो वो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में जाएगा। ओके, ऐसे ये होता है वक्फ बोर्ड। भारत में ऐसी व्यवस्था करी गई है सरकार द्वारा। तो अब कितने लिटिगेंट्स और आ गए, देखिए, निर्मोही अखाड़ा आ गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया, पहले से थे ही महंत थे, गोपाल सिंह विशारद थे। तो इतने सारे केसेस अब ये कोर्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में इस मामले को लेकर आ चुके हैं। लेकिन अगले 20-25 सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा। कुछ खास इसको लेकर समाज में या फिर देश में, राजनीति में इतना बड़ा कोई भूचाल नहीं आया। 20-25 साल तक मामला चलता रहा शांत। अचानक 80 के दशक में ये मांग उठकर आने लगी राजनीतिक तौर पर कि मंदिर बनाया जाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है 1984 में, जब विश्व हिंदू परिषद नाम के संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद यानी वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है। तो इसने एक धर्म संसद बुलाई, कॉन्क्लेव। संसद का मतलब होता है धार्मिक लोगों को बुलाया गया, उन्हें इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां पे ये तय किया गया कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया जाना चाहिए और राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनना चाहिए। तो इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के नेता भी शामिल हुए, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से आगे बढ़ाया। भाजपा का उस वक्त गठन हुआ ही था, 1982 में भाजपा अलग हुई थी, और जो पुराना जनसंघ और जो जनता पार्टी थी उससे टूटकर अलग अलग दल बने थे, उनमें से ही भारतीय जनता पार्टी एक थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया। ऐसे माहौल में 1986 में शाहबानो का केस होता है। बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इस केस के। शाहबानो केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक मुस्लिम महिला थी, उसे तलाक के बाद में भरण पोषण के लिए कुछ भत्ता दिया जाता था, वो फिक्स कर दिया। तो इसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, और इस विरोध के चलते राजीव गांधी सरकार, जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार थी, वो दबाव में आ गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक कानून बना दिया, ठीक है, जिससे ये फैसला उलट दिया गया। तो इसे हिंदू संगठनों ने, खास करके हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जैसे बीजेपी और अन्य संगठन हैं, उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, कि आप कुछ धर्मावलंबियों के कहने में आके, उनके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को बदल रहे हैं। तो कांग्रेस काफ़ी प्रेशर में थी। तो कांग्रेस सरकार ने, ऐसा कहते हैं, ठीक है, अलेजेडली कांग्रेस ने और राजीव गांधी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए ये जो अयोध्या का मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है, इसके ताले खुलवा दिए। हुआ ये था कि देखिए, फैजाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जहाँ पे, जिस कोर्ट में वो केस चल रहे थे, वहाँ पे अचानक एक दिन फैसला दिया कोर्ट ने कि मंदिर के ताले खोल दिए जाएं, और 1 घंटे के भीतर ही ताला खोल दिया गया। वैसे तो भारत में कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं, उसके बाद तक महीनों तक सरकार उन पर अमल नहीं करती, लेकिन इस मामले में 1 घंटे के अंदर अंदर ताला खोल दिया गया। और ये जो ताला खोला गया ना, इसका दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट हुआ था, इसका दूरदर्शन पे टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया पूरे देश पे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति थी या नहीं, ये आप डिसाइड कीजिए, आपको सोचना है, समझना है। लेकिन इससे क्या हुआ कि कांग्रेस, ऐसा माना गया कि कांग्रेस ने हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश कर दी। अब लेकिन ये एक बहुत बड़ा उन्होंने पेंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही ये अयोध्या का मंदिर खोला गया, जगह जगह मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट करने लगे, और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। तो इस कमेटी ने कहा कि अब हम पॉलिटिकली, सोशली और लीगली हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये बाबरी मस्जिद का जो केस है ये सॉल्व हो, और जो मस्जिद थी उसे रिस्टोर किया जाए। और इसी समय कुछ दंगे भी हुए, कई जगह दंगे हुए, कई 100 लोग दंगों में मारे गए। तो इस वक्त से ही, 80 के दशक से ही भारत में ये दंगों का दौर शुरू हो गया, और ये लगातार कई सालों तक चलता रहा कि कुछ भी ऐसी घटना होती थी उस पर अलग अलग जगहों पे छुटपुट दंगे भड़क जाते थे। तो अब 80 के दशक में ये बाबरी मस्जिद है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के कब्जे में थी तो इसके चारों तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कॉर्डन था। कई सारे यहाँ पे पुलिस और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनके जवान रहते थे। इसके चारों तरफ तारबंदी कर दी गई थी और किसी को यहाँ आना जाना अलाउड नहीं था। ओके, और 86 में यहाँ पे हिंदू वर्शिपर्स के लिए मंदिर, जो ये साइट है, इसे खोल दिया गया था।
तो ये हिंदुत्व की जो राजनीति है ये 80 के दशक में बहुत बढ़ चढ़कर भारत में आगे आई। वीएचपी, संघ परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और भाजपा ने इसे राजनीतिक तौर पे एक मुद्दा बना दिया। पहले ये क्या था, एक लीगल केस था, एक रिलीजियस मामला था, लेकिन अब ये एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कि राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए एक सोशल कैंपेन शुरू किया। ठीक है, वीएचपी ने कैंपेन शुरू किया और इसे कहा गया कार सेवा। कार सेवा का क्या मतलब होता है कि वॉलंटरी सर्विस, लोग आगे आए, वॉलंटरीली आगे आकर मंदिर के कार्य में सहयोग करें। अब मंदिर अभी बनना तो चालू हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन फिर भी वीएचपी ने कहा कि लोग आगे आए मंदिर के लिए। कार सेवा का मतलब आप ईंट दान कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप आके अपनी सेवाएं दीजिए, वहां पे पत्थर गढ़े जा रहे हैं उनके लिए काम कीजिए। और इन लोगों को कहा जाने लगा कार सेवक, यानी अगर कहीं से भी भारत में से लोग जाएंगे अयोध्या और वहां जाके अगर वो इस मुद्दे के लिए भली प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली में हिस्सा ले रहे हैं या फिर ईंटें लेके जा रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कार सेवक। तो बार बार आपने ये शब्द सुना होगा, कार सेवक, इसका मतलब ये होता है वॉलंटरी सर्विस करने वाला व्यक्ति। और राम जानकी रथ यात्रा का एक कार्यक्रम शुरू किया गया अयोध्या में। तो देखिए, रैलीज निकाली, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी आरएसएस ने कि ये मुद्दा सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरह से इंपॉर्टेंट बने। फिर बजरंग दल का गठन भी इसी समय हुआ। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है। इसका गठन क्यों किया गया था कि ये राम जानकी रथ यात्रा निकलती है, इन रथ यात्राओं को प्रोटेक्ट करें। इसके साथ साथ ही शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू किया। शिला मतलब होता है स्टोन या पत्थर। तो पूरे देश से राम नाम लिखी हुई ईंटें इकट्ठी करी गई, जो मतलब पूजा करके उन ईंटों को लोग पूरे देश से अयोध्या भेजते थे और उन ईंटों को इकट्ठा किया गया कि जब भी राम मंदिर बनना शुरू होगा इन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अयोध्या में ऐसी खूब सारी ईंटें पड़ी हैं जिन पे देखिए श्री राम लिखा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, पूरे देश से ऐसी ईंटें आई। और ये वीएचपी इसे एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस का काम बताने लगी कि भाई आपको ईंटें भेजनी चाहिए, हर गांव से कम से कम एक ट्रक या फिर हर शहर से एक ट्रक ईंट आनी ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन बन गया 80s के दशक में, 80 के दशक में। अब अगस्त 1989 में क्या हुआ कि लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने सारे केसेस को इकट्ठा कर दिया, सारी पिटिशंस को एक करके कहा कि अब ये पूरा मुद्दा एक साथ हम डिसाइड करेंगे। और ये कहा कि अभी स्टेटस क्यू बनाए रखें, यानी अभी यहाँ पे कोई मंदिर बनना शुरू ना होगा, ना ही मस्जिद के अंदर जाके इबादत शुरू कर सकते हैं। स्टेटस क्यू यानी ताला लगा हुआ था उसे मेंटेन रखें, ना हिंदुओं को जाने देना, मुस्लिम्स को अंदर जाने दें। ये कहा था किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अगस्त 1989 में। लेकिन नवंबर में वीएचपी ने वहां पे एक शिलान्यास कार्यक्रम रखा। शिलान्यास का क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका भूमि पूजन होता है, स्टोन लेइंग सेरेमनी, जो पहली ईंट या पहली नींव रखी जाती है उसके लिए एक सेरेमनी होती है, उसे कहते हैं शिलान्यास। तो ये शिलान्यास का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। और इस वक्त ऐसा डर था कि ये जो कार सेवक आ रहे हैं ना शिलान्यास करने, इस वक्त हो सकता है ये बाबरी मस्जिद को तोड़ दें। तो ये डर उस समय से ही आ गया था, नवंबर 89 से ही। तो पहले तो कांग्रेस सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, और यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे वीएचपी और बीजेपी की लीडर्स ने कांग्रेस सरकार को मना लिया और गृह मंत्री को ये आश्वासन दिया कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये सिर्फ एक भूमि पूजन हो रहा है और इसको हम जो डिस्प्यूटेड साइट है उससे थोड़ा सा साइड में करेंगे। जो डिस्प्यूटेड साइट है जहां कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस क्यू मेंटेन रखो, वहां नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस बाहर उससे करा जाएगा ये भूमि पूजन। लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने इसकी अनुमति दे दी तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा था, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को एक बहुत सेक्युलर पार्टी कहती है और कांग्रेस की पॉलिसी ज़्यादातर मोस्टली ये दिखाती हैं कि हम सेक्युलर हैं। लेकिन जब शिलान्यास की अनुमति दी गई तो कांग्रेस के मेंबर्स भी इस बात से नाराज़ थे, उनके सपोर्टर्स भी नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि शिलान्यास का मतलब है कि आप एक तरह से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, जबकि मामला तो कोर्ट में है, तो आपने पहले अनुमति क्यों दे दी? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन राजीव गांधी ने इसकी अनुमति क्यों दी या फिर कांग्रेस सरकार ने क्यों दी? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आने वाले चुनाव। नवंबर दिसंबर में ही चुनाव थे और उससे पहले कांग्रेस ऐसा संदेश नहीं देना चाहती थी कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो केवल मुस्लिम्स को फेवर करते हैं। कांग्रेस हिंदुओं की भी पार्टी है और मुस्लिम्स की भी पार्टी है। और एक और बात, राजीव गांधी ने ये जो 1989 के इलेक्शंस है ना, इसमें अपनी कैंपेनिंग भी अयोध्या से शुरू करी। ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि इस तरह की किसी रिलीजियस साइट से कांग्रेस के नेता जाके अपने चुनावी कैंपेन को शुरू करते होंगे। तो राजीव गांधी अयोध्या में जाके उन्होंने वहां राम राज्य की बातें कही थी अपनी स्पीच में। और ये जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ ना, इसके बाद भी दंगे भड़क गए, क्योंकि मुस्लिम संगठन इससे बहुत नाराज थे। भारत में कई जगह मुस्लिम लोग इससे नाराज थे। जब ये शिलान्यास हुआ तो कई जगह विक्ट्री रैलीज निकाली गई। तो ऐसे माहौल में दंगे फसाद हुए और लगभग 1000 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये दंगा और फसाद भी लगातार इस मूवमेंट के साथ साथ चलता जा रहा है। फिर इलेक्शंस हुए दिसंबर 1989 में, जनरल इलेक्शंस होते हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई।
और एक बहुत बड़ा कारण था बोफोर्स घोटाला जो उस वक्त उभर कर आया था और काफ़ी न्यूज़ में था। तो बोफोर्स के कारण कांग्रेस हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए और जीता कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जो कि पहले कांग्रेस सरकार में ही मंत्री थे, लेकिन बोफोर्स के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बोफोर्स घोटाले के उभरने के बाद। तो इन्होंने एक नेशनल फ्रंट बनाया और नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, लेकिन इनके पास प्योर मेजॉरिटी नहीं थी, अपनी खुद की मेजॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने आउटसाइड सपोर्ट लिया, बाहरी सपोर्ट लिया भाजपा, जिसके पास 85 सीटें आ गई थी। 1984 के चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। और इस देखिए राम जन्मभूमि को मुद्दे को राजनीतिक तौर पे इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करने से भाजपा को काफ़ी पॉलिटिकल फायदा हुआ। 85 सीट्स, 2 से सीधी 85। और साथ ही साथ लेफ्ट पार्टीज भी वीपी सिंह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी बाहर से। तो ये बहुत अनोखी सरकार थी। ऐसा शायद ही कभी भारत में हुआ है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों एक ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक ही बार हुआ था और वो था वीपी सिंह के समय में। ये है राजीव गांधी और ये है वीपी सिंह। तो अब दिसंबर 89 में वीपी सिंह की सरकार है और वीपी सिंह की सरकार को बाहर से कौन सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में एक रथ यात्रा चालू करी। रथ यात्रा का क्या मतलब है? पहली बात, रथ ये एक गाड़ी है जो रथ के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया है। ये एक ट्रक थी और इसकी शुरुआत इन्होंने करी सोमनाथ के मंदिर से और इसे अयोध्या तक ये लेकर गए। तो 1 महीने की ये यात्रा थी। इसमें लगभग 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने तय किया। देखिए ये है सोमनाथ गुजरात में। तो यहाँ से ये निकलते हुए पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से होते हुए ये रथ यात्रा पहुंचनी थी अयोध्या। आज मैं अपील नहीं करता हूँ, आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को इतना ही बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं बनेगा। रथ है जो मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? लेकिन इस रथ यात्रा में क्या हुआ कि जहां से भी ये रथ यात्रा गुजरी वहां पे कई जगह दंगे हुए और कई लोग इसमें मारे गए। जहां से भी ये रथ यात्रा गुजरती थी वहां पे अमूमन उस शहर में दंगे हुए ही। तो फाइनली इस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आडवाणी को अरेस्ट किया जाए और इस बात को लालू प्रसाद जी आज दिन तक बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि मैं वो अकेला चीफ मिनिस्टर था जिसने इस रथ यात्रा को रोका। जो धार्मिक रूप से राजनीति कर रहे थे उन लोगों को रोकने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लालू प्रसाद यादव जो हैं ये भी वीपी सिंह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे सेंटर में। तो इससे भाजपा नाराज हो गई। भाजपा ने कहा कि हम भी सरकार के सपोर्ट में, आपने ऐसा कैसे अरेस्ट कर लिया आडवाणी जी को। तो 23 अक्टूबर को इन्हें अरेस्ट किया गया था। 30 अक्टूबर को ये यात्रा समाप्त होनी थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। उससे कुछ दिन पहले इन्हें अरेस्ट कर लिया। तो भाजपा ने अपना सपोर्ट खींच लिया और इसी के साथ सरकार गिर गई। तो वीपी सिंह सरकार गिर जाती है 1 साल के अंदर अंदर ही। और वीपी सिंह सरकार में ही उन्हीं की पार्टी नेशनल फ्रंट में ही चंद्रशेखर नाम के एक नेता थे। चंद्रशेखर ने अपना गुट अलग किया, पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा समय नहीं चल पाई। कुछ महीनों के बाद कांग्रेस ने भी इससे अपना सपोर्ट खींच लिया। और 30 अक्टूबर को जो दिन था, जो तय दिन था कि आडवाणी उस दिन वहाँ पे पहुँचेंगे, रथ यात्रा समाप्त होगी, तो उस दिन कार सेवक वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे रैली वगैरह निकलेगी। तो कार सेवकों ने 30 अक्टूबर को कोशिश करी कि बाबरी मस्जिद उस दिन भी गिराई जाए। लेकिन मुलायम सिंह सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह ने ऑर्डर कर दिया पुलिस को कि गोलियां चला दी जाए। तो कई कार सेवक यहाँ पे मारे गए और इसीलिए मुलायम सिंह और लालू प्रसाद जो हैं ये कई बार इस घटना को बताते हैं कि हमने तो देखिए धर्मनिरपेक्षता को अच्छे से निभाया है। ये बात आप कई बार देखेंगे उनके इंटरव्यूज़ में। ठीक है, तो ये 30 अक्टूबर 1990 को भी कोशिश करी गई कि बाबरी मस्जिद ढहा दी जाए, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया। अब 1991 आता है। आपको मैंने बताया कि कुछ ही महीनों में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई थी क्योंकि राजीव गांधी ने अपना सपोर्ट खींच लिया और फिर से 1991 में चुनाव की घोषणा करी गई। इन चुनावों के कैंपेनिंग के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी। LTTE के जो आतंकवादी थे उन्होंने उनका असैसिनेशन कर दिया। ऐसे में एक कांग्रेस के प्रति लहर आ गई सहानुभूति की और कांग्रेस ने लगभग 244 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस की सरकार बन गई। प्रधानमंत्री कौन बना? PV नरसिम्हा राव। तो ये है PV नरसिम्हा राव। अब जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था तब यही प्रधानमंत्री थे और यही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में भारत के जो भारत की उदारवादी नीतियां हैं, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, वो सभी इनके समय में शुरू हुई थी क्योंकि इन्होंने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। इस साथ ही में भाजपा उत्तर प्रदेश में पावर में आ गई।
अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और वहाँ पे ये 221 सीटें जीत गए। तो पहली बार भाजपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। ये हैं कल्याण सिंह, इस वक्त 2017 में ये राजस्थान के गवर्नर हैं। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास 2.77 एकड़ की ज़मीन को अपने अधीन ले लिया, यानी उस सरकार ने उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया। तो पहले कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर दे रखा था कि कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, स्टेटस क्यू मेंटेन रखें, लेकिन सरकार ने उसे अक्वायर कर लिया। और किस काम से? कहा कि ये टूरिज्म पर्पस से हम अक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म पर्पसेस होंगे, यहाँ पे अगर कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो इसलिए हम इसे अक्वायर कर रहे हैं, ये कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन उन्होंने अक्वायर करके इसे किसे लीज पे दे दिया? जन्मभूमि न्यास, जो राम जन्मभूमि न्यास है, जो ट्रस्ट बनाया गया था वहाँ पे, उस ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, ये ट्रस्ट ही है जो 50 साल से वो केस लड़ रहा है, ये वही ट्रस्ट है। ये जो वहाँ के महंत हैं वो सब इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी वक्त लगभग 90 के आसपास ही एक और ऑर्डर आया कि वहाँ पे कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बीएचपी के नेता कह रहे थे कि वहाँ पे अब हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम तो शुरू कर देंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला दिया कि स्टेटस क्यू तो मेंटेन है ही, उसके अलावा कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई चबूतरा नहीं बनेगा, कोई दीवारें नहीं बनेगी, कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी दी कि हाँ, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, कोर्ट ने जो ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया उसे हम मेंटेन रखेंगे और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन गतिविधि हम नहीं होने देंगे। ये कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने सबमिट किया। लेकिन सरकार थी किसकी? भाजपा की थी। तो वीएचपी के जो लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, कार सेवा तो होगी। और जुलाई 1992 में फिर से कार सेवकों को इकट्ठा किया गया, एक दिन तय किया कि आप सब आइए वहाँ पे। और कार सेवकों ने उस दिन क्या किया? एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश करी, यानी एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। जैसे राम चबूतरा बना हुआ था उसी तरह से और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से जैसे तैसे उस कंस्ट्रक्शन को रोका गया। और इसके कारण स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी तनातनी रही, क्योंकि सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट के आदेश आप मान चुके हैं, कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, तो फिर ये कैसे आप कार सेवकों को वहाँ जाने दे रहे हैं? आप सिक्योरिटी में ढील क्यों दे रहे हैं? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम हमने कोई ढील नहीं दी है, और कार सेवक जब इतनी संख्या में आ जाते हैं तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, गोलियां हम चलाएंगे नहीं। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री ने खुद एक मीडिएशन प्रोसेस शुरू किया और पहली बार दोनों पार्टीज को बुलाकर कहा कि आप वार्ता कीजिए, इसे आउट ऑफ कोर्ट इसे सेटल कीजिए। तो वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी दोनों ने दिल्ली में बातचीत शुरू करी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि आउट ऑफ कोर्ट बातचीत शुरू हुई थी 40 साल में। लेकिन ये टॉक्स फेल हो गई, ये वार्ता पूरी तरह विफल हो गई, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। अपने अपने पक्ष दोनों रख रहे थे, लेकिन कोई दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और जब ये बातचीत चल रही थी उसी समय वीएचपी ने अपनी धर्म संसद बुलाई दिल्ली में ही 30 अक्टूबर 1992 को। और इस धर्म संसद में फिर से तय किया गया कि 6 दिसंबर को कार सेवा दिवस होगा। फिर से आप कार सेवक वहां पहुंचिए, बड़ी संख्या में हम वहां पे कार सेवा करेंगे। इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार चिंतित हो गई। पीवी नरसिम्हा राव को कई लोगों ने ये सजेस्ट किया, जैसे कि होम सेक्रेटरी है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गवर्नर्स रूल लागू कर दीजिए, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कर दीजिए उत्तर प्रदेश में, और कल्याण सिंह गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि कल्याण सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और ये कभी भी कार सेवकों को नहीं रोकने वाले हैं। लेकिन नरसिम्हा राव ने सरकार को बर्खास्त नहीं किया। उन्होंने कल्याण सिंह से आश्वासन मांगा कि आप ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि वहाँ पे कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन हो 6 दिसंबर को, या फिर कोई तोड़फोड़ हो। कल्याण सिंह ने आश्वस्त किया केंद्र को कि जी हाँ, ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे, कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कल्याण सिंह ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया कि किसी भी कार सेवक पे पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। पुलिस को मैंने आदेश दे दिए हैं कि किसी कार सेवक पे गोली नहीं चलानी चाहिए। अब अगर पहले से ये पब्लिकली सबको पता है, जो कार सेवक वहाँ पहुँचने वाले हैं, अगर उन्हें पहले से पता है कि पुलिस फायरिंग नहीं करने वाली है, तो क्या वो रुकेंगे? आप खुद सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना मुश्किल टास्क था। जो वहाँ पे पुलिस थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, जब उन पे ऑर्डर्स आ रखे हैं कि आपको फायरिंग नहीं करनी है, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 6 दिसंबर का जो दिन तय था कार सेवा के लिए, उस दिन वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई। 5 दिसंबर की रात को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सभी ने जोशीले भाषण दिए। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा।
समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। तो 6 दिसंबर 1992 के दिन जब कार सेवा करी जा रही थी, वहाँ पे कार सेवक इकट्ठे हुए थे विवादित ढांचे के पास में। उस दिन वहाँ पे कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के, जैसे कि अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी तांबरा, विनय कटियार, ये सभी वहाँ मौजूद थे और भाषण दिए जा रहे थे। तो लिब्राहन आयोग ने बाद में कहा कि इन्हीं के भाषणों से लोग उग्र हो गए, जो भीड़ है इसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर लीडर्स ने अपील भी करी थी लोगों से कि आप उस पर मत चढ़िए, तोड़फोड़ मत करिए, नीचे आ जाइए, लेकिन भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है। और ये जो उन्मादी भीड़ थी, इसके हाथ में जो भी टूल आया, जैसे लोहे के सरिये या फिर पत्थर या कुछ भी आया, वो लेकर लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए और एक एक करके ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट उस विवादित ढांचे की, बाबरी मस्जिद की, इन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। तो लोग ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हुआ था सुबह, दिन में लोगों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी और शाम तक ये मस्जिद ढह चुकी थी। और शाम होते होते एक छोटा सा वहाँ पे रूडिमेंट्री टेम्पल यानी एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया था और वहाँ पे एक मूर्ति रख दी गई रामलला की। ये सभी एक दिन में हो गया। और शाम होते होते जब केंद्र सरकार ये तय कर चुकी थी कि कल्याण सिंह की सरकार को हम बर्खास्त कर देंगे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये होता उससे कुछ ही घंटे पहले कल्याण सिंह ने रात को ही इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई। तो कल्याण सिंह ने इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दी थी कि मैं कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या तोड़फोड़ नहीं होने दूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उन पे आरोप लगे और उन्हें शायद 1 दिन की या 2 दिन की जेल हुई थी। 1-2 दिन कल्याण सिंह जेल में भी रहे थे और एक छोटा सा फाइन भी देना पड़ा था। तो इस तरह से लोग इस मस्जिद के गुंबद पर चढ़ना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में सरिये हैं, लोहे के कुछ छोटे छोटे उपकरण हैं, टूल्स हैं। तो इन लोगों ने धीरे धीरे ये गुंबद के ऊपर तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते ही देखते आप देखिए भीड़ देखिए। ये फ़ोटोज़ की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इससे बेटर मुझे फ़ोटोज़ नहीं मिल पाई। तो ये भीड़ जो है ये ऊपर चढ़नी, इस मस्जिद को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया और शाम होते होते ये मस्जिद टूट चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कार सेवक आए थे ये वॉलंटरी सर्विस करने के लिए, यानी कि मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मंदिर बनाने से पहले इन्होंने ये मस्जिद तोड़ दी। आप ये पूछेंगे कि पुलिस ने वहाँ पे कुछ किया क्यों नहीं। देखिए पुलिस वहाँ पे थी, कई हज़ारों की संख्या में थी, लेकिन इसको लेकर भी सेंटर और स्टेट के बीच में तनातनी चल रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे केंद्रीय पुलिस बल जो होते हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, ये सभी भेजना चाहती थी। कल्याण सिंह चाहते नहीं थे कि केंद्रीय पुलिस बल आए, लेकिन फिर भी केंद्रीय पुलिस बल भेजे गए थे, पर उनको फायरिंग का ऑर्डर नहीं था और इसीलिए जब 2 लाख की इतने सारे लोगों की भीड़ वहाँ पे आई तो पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस वहाँ से हट गई और ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। अब इस मस्जिद को ढहाने के बाद देखिए यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मस्जिद थी, अब इसी के ऊपर वहाँ पे ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया गया जिसे कहा गया रामलला का मंदिर। जैसे ही बाबरी मस्जिद ढाई गई, पूरे देश में और पूरे उपमहाद्वीप में दंगे छिड़ गए। भारत के कई शहरों में दंगे हुए और बॉम्बे में खास करके ये दंगे बहुत सीवियर थे। बॉम्बे ने इतने ज़्यादा राइट्स कई सालों से नहीं देखे थे। आज़ादी के समय से इतने ज़्यादा दंगे बॉम्बे में नहीं हुए थे। लगभग 1000 लोग मारे गए कुछ ही दिनों के अंदर और ये दंगे दिसंबर से जनवरी तक चलते रहे थे। और ओवरऑल पूरे भारत में ऐसा कहा जाता है कि 2000 लोग इन दंगों में मारे गए। एग्जैक्ट फिगर्स बहुत डिस्प्यूटेड हैं, इस पर बहुत डिस्प्यूट है कि कितने लोग दंगों में मारे गए। ये समझ लीजिए जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़े जो मुझे मिले उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 नंबर बताया गया। और भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी एंटी हिंदू राइट्स हुए। बाबरी मस्जिद ढहाने के खिलाफ एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट आया पाकिस्तान में। कराची जैसे शहरों में कई मंदिर तोड़े गए और कई हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया। बांग्लादेश में भी कई हिंदू मंदिर तोड़े गए और साथ ही साथ हिंदुओं के खिलाफ दमन बढ़ गया। और ये जो दंगे हैं, मतलब आप समझिए सिर्फ भारत ही नहीं, इसका असर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हुआ था। इनफैक्ट जो एयर इंडिया के ऑफिसेस हैं ढाका और लाहौर में, उन्हें तोड़फोड़ कर दी गई थी। भारत का जो काउंसिल जनरल का मकान है उसमें भी भीड़ घुसाई थी कराची में। इस तरह का पूरा उपमहाद्वीप का माहौल ख़राब हो गया था। और मार्च 1993 में बम्बई में सीरियल ब्लास्ट हुए। और सीरियल ब्लास्ट का मतलब कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए एक साथ एक ही दिन में। और ये कहा गया कि ये ब्लास्ट करे गए थे बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए। तो इन बॉम्ब्स को खास करके वहाँ रखा गया जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है या फिर जैसे हिंदू मार्केट्स वाला एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे इन्हें रखा गया था। और ये बात याद रखना, मैंने यहाँ बॉम्बे क्यों लिखा है, क्योंकि तब तक इस शहर का नाम चेंज नहीं हुआ था। नाम चेंज हुआ था 95 में, तब इसे मुंबई कहा गया, उस वक्त ये बॉम्बे था। तो ये बम्बई के उन दंगों की कुछ तस्वीरें हैं और ये बॉम्ब ब्लास्ट के अगले दिन का न्यूज़पेपर है। पे लगभग 200 लोग एक ही दिन में मारे गए थे इन बॉम्ब ब्लास्ट में।
तो इस तरह से पूरे देश का माहौल आप समझिए कितना ख़राब होगा। ऐसे माहौल में लिब्राहन कमीशन की स्थापना करी गई। लिब्राहन आयोग क्यों बिठाया गया? बाबरी मस्जिद ढहाने के कारण जानने के पीछे क्या घटनाक्रम रहा उसकी जांच करने के लिए ये एक जांच आयोग था। इसमें एक सिंगल जज थे, जस्टिस लिब्राहन, उन्हें बिठाया गया। और ये जस्टिस लिब्राहन कमीशन भारत के सबसे लंबे चलने वाले आयोग में से एक है। 48 बार इसने अपना समयकाल आगे बढ़ाया, एक्सटेंशन लिए, और 17 साल लगे इसे अपनी रिपोर्ट पेश करने में। और वो भी रिपोर्ट क्यों पेश करेगी? क्योंकि मीडिया में लीक हो गई थी जून 2009 में। आप देखिए 17 साल बाद। तो इस रिपोर्ट को जब पार्लियामेंट में टेबल किया गया तो इस रिपोर्ट के अनुसार 68 लोगों को इसका दोषी माना गया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे ज़्यादा आरोप लगाया इन्होंने कल्याण सिंह पे कि कल्याण सिंह की सरकार की ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था कि पूरी सरकार का, कि ये बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए। उस दिन बाबरी मस्जिद ढा दी गई क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स ढीले कर दिए थे, वहाँ से पुलिस को हटा दिया या फिर पुलिस को ना फायर करने के लिए बोला गया। तो इस तरह से इन सभी सीनियर वीएचपी और बीजेपी लीडर्स पे ये आरोप लगाए गए थे। और इस रिपोर्ट में सबसे मुख्य आरोप लगाया गया आरएसएस पे। उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश जो है ये कॉन्स्पिरेसी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ऐसा लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो आरएसएस और वीएचपी ने ये पूरा जो है कॉन्स्पिरेसी करी और इसके तहत ये बाबरी मस्जिद को ढाया गया। और इस रिपोर्ट को भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि इसमें नरसिम्हा राव और केंद्र सरकार को कुछ भी नहीं कहा गया है, जबकि गलती उनकी भी थी, ऐसा भाजपा और वीएचपी के नेताओं का कहना है। तो ये था लिब्राहन कमीशन। एक और नाम याद रख लेना, बम्बई में जो दंगे हुए थे उनकी जांच के लिए श्री कृष्ण कमीशन गठित किया गया था। श्री कृष्ण कमीशन जो है ये आयोग बॉम्बे के दंगों की जांच के लिए बिठाया गया था। अब आते हैं हम फिर से कोर्ट के केस पे। तो अब देखिए हाई कोर्ट में वो केसेस चल रहे हैं, 1990 से हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सारे मामले जोड़ दिए गए हैं एक साथ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि आप हिस्टोरिकली हमें बताइए, फिजिकली एविडेंस ढूंढिए कि क्या वहाँ पे मंदिर था या नहीं। तो आप वहाँ पे एक्सकेवेशन करिए, खुदाई कीजिए और ये बताइए हमें कि वहाँ पे क्या था, नीचे उस मस्जिद के नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या मिलता है। तो एएसआई ने 3-4 महीने खुदाई करी और अगस्त 2003 में उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें ये बात कही गई कि वहाँ पे कुछ पिलर्स मिले हैं, कुछ खंबे मिले हैं जिन पे हिंदू धर्म के निशान या चिन्ह हैं, मोटिव्स हैं। जैसे कोई कलाकृति बनी हुई है जिसमें इंसान या फिर यक्ष बने हुए हैं। तो इस्लाम में किसी भी इंसान या फिर जानवर को आप ड्राइंग या फिर उसकी स्कल्पचर नहीं बना सकते उसका पिलर्स पे। तो ये डेफिनेटली एक हिंदू कॉम्प्लेक्स की ओर इशारा करता है और ये मस्जिद से पुराना है। ये चीज़ भी एएसआई ने साफ कही है अपनी रिपोर्ट में कि ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स था, लेकिन एएसआई इसे राम मंदिर कहने से बच गई। ठीक है, इसीलिए एएसआई की जो रिपोर्ट है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। एएसआई ने कहा कि हाँ वहाँ पे कोई श्राइन तो थी, श्राइन यानी कि वहाँ कोई पूजा अर्चना होती थी, एक बहुत बड़ा हिंदू कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहाँ पे 50 के आसपास पिलर्स हैं जिन पे हिंदू मोटिव्स बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा हॉल जैसी स्ट्रक्चर मिला है। लेकिन उसने आउटराइट ये नहीं कहा कि वहाँ पे राम मंदिर था। और इस रिपोर्ट को लेकर इतिहासकारों में बहुत विवाद है, बहुत वाद विवाद है। कई हिस्टोरियंस ने इसका अपना अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है। यानी उनका मानना है कि एएसआई ने जो स्ट्रक्चर्स निकाले हैं हो सकता है उसका कुछ और मतलब हो। तो इस तरह से हिस्टोरियंस में काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो जो वक्फ बोर्ड है वो अपनी तरफ से हिस्टोरियंस को लेकर आया, उन्होंने अपना नज़रिया उन्होंने पेश किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट डिस्प्यूटेड इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अयोध्या में पहले कभी एक्सकेवेशन नहीं हुआ। अयोध्या में कई बार एक्सकेवेशन हो चुका है। 19वीं सेंचुरी में 2 बार एक्सकेवेशन हुआ था, फिर 1920 या 30 के दशक में हुआ था, फिर 70 के दशक में भी हुआ, 1970s में भी एक्सकेवेशन हुए, कई बार एक्सकेवेशन हुए हैं। तो 19वीं सेंचुरी के जो एक्सकेवेशन थे ना ब्रिटिश टाइम में, उस समय यहाँ पे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मिले। तो अभी भी कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि और खुदाई कीजिए वहाँ पे, क्योंकि ये जगह ना हिंदू धर्म ना इस्लाम, सबसे पहले ये बुद्धिज़्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी कई छोटे छोटे और भी साइड में कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस केस में आ चुकी हैं। तो ये थी एएसआई की रिपोर्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ वहाँ पे एएसआई की रिपोर्ट में लिखी हुई है कि इट पॉइंट्स टू अ लार्ज हिंदू कॉम्प्लेक्स प्री डेटिंग द मॉस्क। और इसी को बेस बनाकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन जो हैं वो कहते हैं कि देखिए ये तो साफ सबूत मिल रहा है कि यहाँ पे मंदिर था, तो अब आपको क्या डाउट रह गया है। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। देखिए जैसे वहाँ पे 2 ग्रेव्स मिली हैं, 2 वहाँ पे हमें कब्र मिली है। अब इन कब्र में क्या है, ये एएसआई ने ज़्यादा इसके अंदर एक्सकेवेशन नहीं किया। तो अब ये कब्र कहाँ से आई अगर वहाँ पे मंदिर था? तो ये सवाल किसने उठाया है? ये जो वक्फ बोर्ड है, उनके लॉयर्स हैं, उनके तरफ से जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया। लेकिन हाँ देखिए पिलर्स मिले हैं, ये है पिलर का बेस। तो ये पूरी खुदाई है, ये ट्रेंचेस हैं अलग अलग, ये एक रिप्रेजेंटेशनल मैप है। फिर यहाँ पे एक स्टोन स्लैब मिला है जिसमें देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। फिर कुछ प्लास्टर्ड प्लेटफॉर्म मिले हैं
और स्केलेटन है, ये तो कहा गया कि 92 में जो लोग ऊपर चढ़े हुए थे और जो ढांचा गिरा तब ये लोग उस ढांचे में दब गए, उन्हीं के ये कंकाल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हमें वहाँ से मिले हैं बाबरी मस्जिद के नीचे जो एक्सकेवेशन किया गया विवादित ढांचे के नीचे। तो अब हम आते हैं कुछ प्रो टेम्पल और प्रो मॉस्क आर्ग्यूमेंट्स पे, जो कहते हैं कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। उनकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, हम सारे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा कि देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह चुका है अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, यानी कोई हिंदू कॉम्प्लेक्स जरूर था। तो इसका मतलब साफ है कि 10वीं और 11वीं सदी में वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था। दूसरा पॉइंट, मुगल काल में कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत आए थे, उन्होंने अपने अकाउंट में ये चीज़ लिखी है कि अयोध्या में एक मंदिर को तोड़कर बाबर ने या फिर औरंगजेब ने, कुछ अकाउंट्स में औरंगजेब का भी नाम है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई, और इस मस्जिद का नाम उन यूरोपियंस ने क्या दिया है, मस्जिद जन्मस्थान, यानी वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो इस मस्जिद को मस्जिद जन्मस्थान कहते थे। तो हिंदुओं का ऐसा मानना है कि ये तो साफ इस बात को इंडिकेट करता है कि वहाँ पे राम जन्मभूमि थी, जन्मस्थान था, मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद मस्जिद बनी, तो फिर मंदिर वहाँ बनना चाहिए। पुरानी आस्था है, वहाँ पे पुराना मंदिर था, उस आस्था को मानते हुए जो करोड़ों हिंदू हैं, हिंदू आबादी लगभग 1 बिलियन के आसपास है देश में, तो उनकी धार्मिक भावनाओं का सवाल है, उनके सेंटिमेंट्स को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और एक और बात ये कहते हैं कि कई सदियों से वहाँ पे रामलला की पूजा करी जा रही थी, राम चबूतरे पे, मस्जिद के बिल्कुल बाहर। तो क्योंकि मुगल काल में वहाँ मस्जिद बन गई, लेकिन फिर भी लोगों ने पूजा अर्चना मस्जिद के बाहर नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब साफ है कि पहले भी वहाँ पूजा होती होगी, मंदिर होगा, तभी तो लोग बाहर पूजा कर रहे थे मस्जिद बनने के बाद भी, वरना कोई मस्जिद के बाहर जाके मंदिर की तरह पूजा अर्चना क्यों करेगा। अब मैं आता हूँ प्रो मॉस्क आर्ग्यूमेंट्स पे, यानी जो मस्जिद वहाँ पे बनवाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो इनकंक्लूसिव है, यानी वो फुल एंड फाइनल नहीं कहती कि वहाँ पे कोई मंदिर था। हाँ, वहाँ पे पिलर्स मिले हैं जिन पे हिंदू मोटिव्स हैं। तो जो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हिस्टोरियंस जो कह रहे हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, उनका कहना है क्योंकि मस्जिद बनाने में लोकल कारीगरों का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे पिलर वही डिज़ाइन में बनाए जो उन्हें आता था। उन्हें थोड़ी ना पता है कि ये इस्लाम में फिगर्स आप नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो कारीगरी की स्टाइल है वो जारी रखी, हिंदू धर्म के अनुसार ही बनाई गई, यानी पुराना जो स्टाइल चला आ रहा था सदियों से उस एरिया में, उसी के बेसिस पे जैसे मंदिर बनाए जाते थे वही स्टाइल उन कारीगरों ने मस्जिद में भी अपना ली। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रामचरितमानस जो रामायण का सबसे पॉपुलर वर्जन है, जो आज आप रामायण की कहानी जानते हैं वो इस रामचरितमानस के द्वारा ही जानते हैं। तुलसीदास जी ने इसे लिखा था 1576 में, यानी मस्जिद बनने के लगभग 50 साल के अंदर अंदर। और ये किताब इन्होंने ये लिखी है, अयोध्या जाकर इन्होंने लिखी थी, उसमें लिखा है उन्होंने कि मैंने अयोध्या में ये लिखी है। तो अगर ऐसा कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होती तो क्या रामचरितमानस में इसका जिक्र नहीं होता? कहीं ना कहीं तो तुलसीदास जी इसका जिक्र करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो मुस्लिम और सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है वो ये कि मस्जिद 460 साल से खड़ी थी, बनी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। आप देखिए, ऑलमोस्ट हाफ मिलेनियम हो गया है, ये 500 साल के आसपास का समय है। तो इतने पुराने मॉन्यूमेंट को, जो कल्चरली और हिस्टोरिकली इतना पुराना है, क्या उसे तोड़ना सही है? ऐसे तो फिर आप भारत के इतिहास में कितना पीछे जाएंगे, कहाँ तक आप रिविजन करेंगे, कहाँ तक आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को रेक्टिफाई करने जाएंगे? ये सवाल उठाया गया है, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है उनकी तरफ से जो मस्जिद बनवाना चाहते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, वो बहुत गलत था और फिर से अब बाबरी मस्जिद वहाँ बनवा दी जाए। और ये भारत के करोड़ों मुसलमानों की आस्था का भी सवाल है। तो जैसे ये भारत के हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वैसे ही ये भारत के मुस्लिम्स की भी आस्था का सवाल है कि उनकी भी इबादत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था ये, उसे क्यों तोड़ा गया, और उसे अगर तोड़ा है तो उसे बनवाया जाए। यहाँ पे आप सभी से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये कमेंट्स मैंने नहीं दिए हैं, ये कमेंट्स दोनों पार्टीज जो हैं, जो लीगल केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में या फिर बाहर पब्लिकली स्टेटमेंट्स में ये बातें कही हैं। अब हम आएंगे लीगल केस पे। बहुत लंबा मामला चल चुका है, 70 साल से केस चल रहा है। लीगल पे वीडियो बनाने जाएंगे तो अपने आप में 2 घंटे लग जाएंगे। शॉर्ट में हम देखेंगे क्या हुआ था। तो हाई कोर्ट में सारे केसेस एक साथ जोड़ दिए गए थे, ये तो हमने देख लिया। तो 20 साल तक हाई कोर्ट में भी हियरिंग चली। आप सोचिए 20 साल, पहले तो 30-40 साल कहाँ पे चली, लोकल कोर्ट में, उसके बाद 20 साल हाई कोर्ट में। तो 60-70 साल से तो ये मामला कोर्ट्स में अटका हुआ है। ऐसे ही भारत की न्याय व्यवस्था बदनाम नहीं है, कुछ कारण हैं, कुछ उदाहरण हैं ऐसे जिसके कारण हमारी न्याय व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि बहुत स्लो है। 30 सितंबर 2010 को फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने जो विवादित भूमि है, डिस्प्यूटेड साइट है 2.77 एकड़ की, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा गया रामलला को, यानी जो रामलला विराजमान है केस में, राम भगवान को भी एक पार्टी बना लिया गया था, और उन्हें रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, राम जन्मभूमि न्यास, जो ट्रस्ट बनाया गया है।
तो उसे दिया गया सेंट्रल श्राइन वाला एरिया, यानी जहाँ वो मंदिर बना हुआ है ना, छोटा सा टेम्परेरी मंदिर जो बनाया गया था, उस मंदिर का जो एरिया है, मेन एरिया, सेंट्रल एरिया, वो दिया गया राम जन्मभूमि न्यास को। दूसरी पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और राम चबूतरा दे दिया गया, यानी जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं, और जो बाकी की पूरी ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। पहली बार कोर्ट ने कहीं पे एक्सेप्ट किया था कि जी हाँ, ये जो साइट है ये राम भगवान की जन्मभूमि थी। इन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को अपना बेसिस माना और ये माना कि हाँ, ये राम भगवान की जन्मभूमि है और हिंदुओं की आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है, इसलिए ये जो सेंट्रल श्राइन है ये रामलला को दी जानी चाहिए, यानी राम जन्मभूमि न्यास को दी जानी चाहिए। लेकिन इस फैसले से तीनों पार्टियां खुश नहीं थी, तीनों इससे नाराज़ हो गई, क्योंकि तीनों को चाहिए था कि ये आधा अधूरा कंट्रोल क्या दिया है आपने, आप पूरा एरिया दीजिए। इससे क्या मतलब है कि राम चबूतरा और सीता रसोई तो निर्मोही अखाड़ा को चली गई, ऐसे कैसे होगा। तो तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करी, इस फैसले के खिलाफ, और 7 साल से इस पर कोई हियरिंग नहीं हुई थी। फाइनली मार्च अप्रैल में कुछ केस आगे बढ़ा सुप्रीम कोर्ट में और अगस्त 2017 में इसकी हियरिंग शुरू होनी थी। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त को, तो इस हियरिंग के शुरू होने से पहले ही क्या हुआ कि 6 या 7 भाषाओं में इस केस के दस्तावेज हैं, तो उनके ट्रांसलेशन के लिए इन पार्टीज़ ने 2 महीने 3 महीने मांगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर 2017 की डेट दी है। तो अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग शुरू होगी। अभी तो आप देखिए शुरू हुई है, पता नहीं इसका फैसला कब आएगा। अच्छा, ये तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस। उसके अलावा सीबीआई ने एक अलग अपना केस दायर कर रखा है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में लोग लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, इन सभी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस चल रहे हैं। और अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर की तो मृत्यु हो चुकी है, इतना लंबा केस चला कि ये तो नेचुरल कॉजेज से इनकी डेथ हो गई। अब इन तीनों नेताओं पे अभी भी केस चल रहा है और मई 2017 में ये सब कोर्ट में पेश हुए थे और इन्हें वहाँ से बेल मिल गई, इन्हें वहाँ से जमानत मिल गई, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। तो अब हम आएंगे फाइनली इस केस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, बाबरी मस्जिद भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों है। आखिर आप देखें तो ये एक मंदिर और एक मस्जिद का विवाद है, तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया कि इसको लेकर हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, देश की राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। 20-30 साल से ये मुद्दा इतना हावी है देश पे। इस मुद्दे ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे दी। एक वक्त हमारा जो सोशल फैब्रिक है, भारत का सामाजिक सौहार्द है, उसके लिए एक खतरा पैदा हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी। आपने देखा बंबई जैसे शहर में, इतना एडवांस, इतना मॉडर्न शहर, उसमें भी हिंदू मुस्लिम 1000 लोग मारे जा रहे हैं दंगों में। ऐसे हालात में ये जो सिचुएशन है ये बहुत भारत के लिए बहुत विचारणीय है और आगे भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो इस मामले का निपटारा सही समय पे और सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। फिर भारत में कई टेररिस्ट हमले जो हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उन्होंने इस बाबरी मस्जिद जो ढहाने की घटना हुई थी 1992 में, उसे कारण बताया है कि हम भारत पे आतंकवादी हमले इसलिए कर रहे हैं। खास करके इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने ये बात इंट्रोगेशन में साफ कही कि बाबरी मस्जिद ढहाया गया, उसका बदला ले रहे हैं हम आज दिन तक। फिर भारत की जो इमेज थी पूरी दुनिया में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर देश है और भारत में रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। भारत की इस इमेज को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा पूरी दुनिया में 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। कई देश हैं जिन्होंने भारत की निंदा करी थी कि माइनॉरिटीज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है भारत की सरकार। फिर देखिए 2002 में जो गोधरा राइट्स हुए थे गुजरात में, उनका कारण भी आप देखें मूल रूप से ये अयोध्या ही है, क्योंकि जो कार सेवक जा रहे थे जिन्हें गोधरा में ट्रेन में जला दिया गया था, लगभग 60 कार सेवकों को, ये सभी कार सेवा करने जा रहे थे, तो ये भी अयोध्या जा रहे थे, उन्हें वहाँ जला दिया गया। उसके बाद गुजरात में दंगे शुरू हुए थे। और फाइनली अयोध्या के मुद्दे ने भारत में राजनीति और धर्म के बीच की जो बाउंड्री है उसे थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। पहले राजनीति में धर्म था, बिल्कुल था, भारत में धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग बहुत धार्मिक हैं, पहले भी धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता था। लेकिन 80 के दशक से जो ये अयोध्या का मुद्दा जब से उभरा है, तब से धार्मिक भावनाएं राजनीति में बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं और अब तो ये राजनीतिक मुद्दा होता है। आप देखिए भाजपा हर चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में डालती है कि राम मंदिर बनवाना हमारे मैनिफेस्टो में है, लेकिन जब गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना। तो मंदिर और मस्जिद बनवाना सरकारों का काम नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, यहाँ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। सरकार का काम है अच्छा शासन देना, अच्छी व्यवस्था देना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। मंदिर और मस्जिद बनवाना सरकारों का काम नहीं है। ऐसे माहौल में आगे का रास्ता क्या है? देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र अगर लंबे समय तक सफलता के साथ चलना चाहता है तो वहाँ पे कानून और कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था, उन दोनों को मानना बहुत ज़रूरी है।
जो कोर्ट का डिसीजन है उसे मानना होगा और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहना चाहिए, यानी कानून कोई अपने हाथ में ना ले। कानून केवल सरकार, कानून मेंटेन रखना सरकार के पास में होना चाहिए और कानून के अनुसार सारी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भारत में धार्मिक भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और इन धार्मिक भावनाओं की कदर करनी होगी, उन्हें इज्जत देनी होगी। हर धर्म को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों को एक दूसरे के धर्म की धार्मिक भावनाओं को इज्जत देनी होगी, रिस्पेक्ट देना होगा और इसी के साथ हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला क्या आता है। हालांकि ज़्यादातर सारे नेता कहते हैं, जो सीनियर पब्लिक पॉलिटिशियंस हैं वो सभी कहते हैं कि हम कोर्ट का डिसीजन मानेंगे। हाँ, कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, मंदिर बन के रहेगा या फिर मस्जिद बनेगी, इस तरह के कुछ लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिक पॉलिटिशियंस हैं हाई पोस्ट पे, वो मानते हैं कि हाँ, कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा। अब एक नई पीढ़ी उभर कर आ रही है, आपकी मेरी आने वाली जो नई जनरेशन है। तो अब पहले अशोक सिंघल जैसे नेता थे तो वो तो अब रहे नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत एजेड हो चुके हैं, पब्लिक पॉलिटिक्स से वो जा चुके हैं, पब्लिक लाइफ्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो अब एक नई जनरेशन आ रही है नेताओं की और आम नागरिकों की। तो अब ये हम पर है कि हम इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं। जो कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बाद भी भारत में अच्छा माहौल बना रहे, ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है कि 2010 में जब इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके बाद भारत में कहीं पे किसी तरह की हिंसा नहीं हुई थी, बहुत शांति बनी रही थी पूरे देश में। सरकार ने 2 दिन की छुट्टी कर दी थी, सब जगह ऐसा आशंका थी कि दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। कमेंट्स में ये बताइए कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए। एक दूसरे के धर्म को गाली मत दीजिए, उल्टी सीधी बातें मत लिखिए, धार्मिक भावनाएं आहत मत कीजिए। आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसके बारे में अगर आप कुछ सकारात्मक चीज लिख सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव बात आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए और कृपया करके अपशब्दों से बचिए। इस लेक्चर को मैं कबीर के एक दोहे के साथ खत्म करना चाहता हूँ। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम ना को जाना। इसका मतलब है कि हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, मुस्लिम कहते हैं हमें रहमान प्यारा है। दोनों अपने अपने भगवानों को लेकर लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन दोनों ने सच्चाई नहीं समझी। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है कि ऑलमाइटी इज़ वन, राम रहमान दोनों एक हैं। ये बात कोई नहीं समझ पाया। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।